हेलो फ्रेंड्स, हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा हमने बताया था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट का हम वीडियो बनाया था हमने। उसमें हमने 38 साइट्स में से 12 साइट्स कवर की थी और बाकी ये पार्ट टू है। ये पार्ट टू है इस सीरीज़ का और इसमें हम आगे आने वाले और 14 साइट्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे। उसके बाद अपने अगली वीडियो में हम बाकी के साइट्स को कवर करेंगे, क्योंकि हमने 12 साइट्स उसमें कवर की थी और तकरीबन टोटल अभी तक 28 साइट्स हमने इसमें कवर की है, यानी 16 एक्स्ट्रा साइट्स हमने इस वीडियो में कवर की है और उसके बाद हम बाकी की 10 साइट्स को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और आप अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेशन और वैल्यूएबल वीडियोस आपको मिलते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती हैं आपको इस चैनल पे। और हमारे कई सारी प्लेलिस्ट चल रही है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की एक नई लिस्ट हमने तैयार की है, वो वही हम आपको दे रहे हैं इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है रिच गाय का फेसबुक हैंडल है। ये 8811183329 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप जाके इस पर अपने हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करके आप अपने मन पसंदीदा चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए हम कौन कौन सी चीज़ें ऑफर करते हैं, आप देखिए। ये देखिए, सन ग्लासेस हैं, कुर्ता सेट है प्लाजो, और ये कुर्ती, कोई भी कुर्ती हुई उसको आप ले सकते हैं। ज्वेलरी सेट ले सकते हैं आप, बेड शीट्स ले सकते हैं, टी शर्ट ले सकते हैं, शर्ट टी शर्ट, कई तरह के हमारे पास प्रोडक्ट है। आप जाएंगे इस पर, आप ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करके देख सकते हैं और अपने मनपसंद चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। 12 डेज में प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंच जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी हम लोग ऑफर करते हैं। देखिए, 12 साइट्स तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब 13वें साइट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फतेहपुर सिकरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बुलंद दरवाजा है, ये पंचमहल है और ये सलीम चिश्ती की दरगाह है। तो ये फतेहपुर सिकरी, ये सिटी ऑफ विक्ट्री इसको कहा जाता है। 1986 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया। ये आगरा में उपस्थित है, आगरा की यूपी में उपस्थित है और ये 16th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था। और देखिए, जब हम कहते हैं किसी चीज़ को 16th सेंचुरी या 13th सेंचुरी, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। अगर हम कहते हैं किसी चीज़ को 16th सेंचुरी, तो इसका मतलब 1500 से 1599 तक इसके अंदर इसको बनाया गया होगा, यानी यही पीरियड रहा होगा। और जब हम कहते हैं 13th सेंचुरी, तो इसका मतलब 1299 से 1301 से हम लोग 1399 तक करेंगे, तब हम लोग उसे 14th सेंचुरी कहेंगे। और अगर हम लोग कहते हैं 13th सेंचुरी, तो इसका मतलब 1200 से हम लोग उसको कवर करेंगे 1299 तक। तो ये इसका पूरा होता है, जिसे 16th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था इसे अकबर के द्वारा, फतेहपुर सिकरी। अब देखिए, इसके बारे में और थोड़ा सा डीप इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए, ये पहले इस जो आगरा था वो वहाँ का कैपिटल था एम्पायर का। इस मुगल एम्पायर का पहले कैपिटल था और 14 साल तक करीब मुगल कोर्ट यहाँ पे मतलब रहा। लेकिन सिर्फ 14 साल तक ही ऐसा रहा, उसके बाद इस जगह को छोड़ दिया गया था। इसका दो कारण था। देखिए, पहला तो ये था कि लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी हो गई थी उस एरिया में। और पहले उतने संसाधन नहीं थे, उतना लोगों को नहीं पता था, डैम्स और बाकी सारी चीज़ें उतनी नहीं थी, तो लोगों को उतना नहीं पता था। तो लैक ऑफ वाटर था वहाँ पे। जो भी तालाब, नहर, कुआं वहीं से एक सिंचाई का साधन होता था। तो ये पानी की कमी थी एक पहला रीजन की, जिसकी वजह से वहाँ के कैपिटल को शिफ्ट करना पड़ा था एम्पायर को, क्योंकि सारी जरूरतें पूरी हो सके। और ये जो अनरेस्ट हो गया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, वहाँ पे काफ़ी रिबल्स और काफ़ी तरह की आक्रमण होने लगे थे एम्पायर। तो एम्पायर थोड़ा सा असुरक्षित था, तो इस वजह से भी वहाँ का मतलब वहाँ के संसाधनों की कमी और वहाँ के जनता में आक्रोश, ये दो कारण बड़ा बना था मुगल एम्पायर के लिए, जिसकी वजह से उसे कैपिटल को शिफ्ट करके लाहौर को शिफ्ट करना पड़ा था। कहाँ शिफ्ट करना पड़ा था? लाहौर में शिफ्ट करना पड़ा था। अब देखिए, अकबर ने क्या किया था, अकबर ने डिसाइड किया था उस समय कि 1571 में वो यहाँ पे अकबर मतलब जहाँ आगरा पे, वहाँ पे एक सेम साइड पे वो अकबर जो है यहाँ पे बनवाएगा कुछ। अकबर ने इस एरिया को दोबारा डेवलप करने के लिए सोचा और उसी समय वह इसी जगह पे जहांगीर का जन्म हुआ था। जहांगीर का जन्म जो है इसी जगह हुआ था। और ये वहाँ के जो उसमें शेख चिश्ती जैसे लोग आज जाते हैं, लोग पूछने के लिए बाबा या अपने जो परम पूज्य जिनके गुरु होते हैं, तो उसी तरह शेख सलीम चिश्ती उस समय मतलब अकबर जी के वो मेन एक तरह से गुरु कह सकते हैं वो थे। तो इन्होंने पहले ही ये प्रेडिक्ट किया था कि 1480 से 1572 के बीच में कि अकबर यहाँ पे बताऊंगे बेटे का जन्म होगा जहांगीर, और जो कि हुआ था। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉन्यूमेंट है। कॉम्प्लेक्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स इसलिए कहा गया है क्योंकि इस मॉन्यूमेंट्स में ढेर सारी चीजें हैं, जैसे टेम्पल्स भी हैं। और ये बेसिकली बना है मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को से लेकर। इसमें एक बहुत बड़ा मॉस्क भी कवर हुआ है, जो कि जामा मस्जिद है। और बुलंद दरवाजा, पंचमहल, जैसा मैंने आपको बताया, और यहाँ पे मतलब मकबरा भी है शेख सलीम चिश्ती का।
तो जैसे ये शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है और ये बुलंद दरवाजा है, ये पंचमहल है। तो ये सारी चीज़ कवर है फतेहपुर सिकरी में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ देता है डायरेक्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स 14वां ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, इसे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है पटक्कल में। पटक्कल कहाँ है? कोलकाता, कर्नाटक में। कर्नाटक है, बागलकोट कर्नाटक में है। ये 1987 में इसे दर्जा मिला था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का यूनेस्को के द्वारा। ये 8th सेंचुरी में बिल्ट हुआ था और यहाँ पे 9 हिंदू टेम्पल हैं और जैन सेंचुरी भी यहाँ पे है। तो देखिए इधर दिख रहा होगा आपको, तो ये ढेर सारे इसमें मॉन्यूमेंट, छोटे छोटे ढेर सारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए थे। विरूपक्ष टेम्पल भी यहाँ पे है और विरूपक्ष टेम्पल 740 सेंचुरी में ये क्वीन लोक महादेवी ने बनवाया था। अपने हस्बैंड जो किंग विक्रमादित्य II थे, उन्होंने पल्लवों को हराया था, तो इस वजह से उन्होंने जो है यहाँ पे टेम्पल, विरूपक्ष टेम्पल भी यहाँ पे बनवाया था। ये दिख रहा होगा आपको, ये विरूपक्ष टेम्पल है, यहाँ शिव भगवान की आराधना होती है। और ये डिफरेंट है, जो एक हमने आपको इससे पहले भी एक टेम्पल के बारे में बताया था, उससे ये थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये क्या इसमें भी शिव भगवान की पूजा होती थी, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर शैव सेक्ट के थे। आप देखिए फिर अब 15वें साइट्स को हम लोग कवर करते हैं इसमें। तो ये 15वां एलिफेंटा केव। देखिए ये जो एलिफेंटा केव है, ये ऑप्शन में आया था आरआरबी एनटीपीसी के, और मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, आई थिंक 11 जनवरी के एग्जाम में ये पूछा था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी हैं। एक स्टूडेंट ने हमें मैसेज किया था, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है, तो 11 जनवरी के पेपर में आया था, तो उसमें एलिफेंटा केव्स का भी जिक्र था। आगरा फोर्ट था शायद, और एक हवा महल भी था शायद, और मुझे चौथा ऑप्शन याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। तो इसमें तो ये बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और छोड़ के बीच में मत जाइएगा। तो ये 5th से 8th सेंचुरी के बीच में इसे बनाया गया था एलिफेंटा केव्स को। ये महाराष्ट्र में है और ये एक पूरा तरह से एक नेटवर्क है। यहाँ पे स्कल्पचर यानी कि हाथ से जो केव्स में खुदाई करके बनाया गया है, एलिफेंटा आइलैंड या घड़पुरी यानी सिटी ऑफ केव्स जिसको कहते हैं। घड़पुरी, ये देखिए एग्जाम में पूछ सकते हैं घड़पुरी क्या है, तो घड़पुरी एक सिटी ऑफ केव्स को कहते हैं। घड़पुरी का मतलब पूछ सकता है, घड़ के से किसको डिपिक्ट किया जाता है ये पूछ सकता है, तो ये है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पे 2 ग्रुप ऑफ केव्स है, यानी ग्रुप के टोटल 2 ग्रुप्स हैं इसमें बने हुए हैं, जिसमें पहला है जिसमें 5 हिंदू केव्स को उसमें कवर किया गया है, और दूसरे में छोटे छोटे ढेर सारे बुद्धिस्ट केव भी हैं। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि हिंदू और बौद्ध दोनों का ये मतलब मेन है। और हिंदू केव्स जो यहाँ पे हैं, उसमें जो रॉक कट मतलब जो पेड़ों कटाई करके स्कल्पचर्स यहाँ बनाया गया, वो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और ये आइडेंटिटी ओरिजिनल बिल्डर यहाँ के अभी भी जो है, मतलब ये आखिर से किसने बनवाया था, देखिए तो हमें पता है कि कब बनवाया गया, 5th से 8th सेंचुरी में। कहाँ बनवाया गया? महाराष्ट्र में। यहाँ पे हिंदू टेम्पल भी और बुद्धिस्ट भी केव्स बनाए गए हैं इसमें। तो ये सब हमें पता है कि शिव भगवान की, लेकिन हम ये नहीं पता कि एग्जैक्ट इसे किसने बनवाया था, तो इसीलिए अभी भी ये डिबेट का विषय है। अब चलते हैं अगले पे, चोला एम्पायर। चोला टेम्पल्स है, तो इसमें ढेर सारे टेम्पल है। तो ये 1987 में इसको भी रखा गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, विश्व की धरोहर में इसको भी रखा गया है। 11 से 12 सेंचुरी में इसको बनाया गया था, तमिलनाडु में ये उपस्थित है। अब देखिए जो तीनों आपको दिख रही होंगी, ये तीनों, अब इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। देखिए ये बहुत कल्चरल हेरिटेज साइट्स है, इसमें 3 ग्रेट टेम्पल्स को लिया गया है। इसमें एक है, देखिए ये सब याद कर लिखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है और क्या मतलब उसके बारे में किसने बनवाया था, तो सब चीज़ें हम आपको इसमें बताएंगे इस वीडियो में। तो देखिए बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो गंगाईकोंडा चोलीसोराम में है। चोलीसोराम पे में ये उपस्थित है, सब तमिलनाडु में ही है। और एक है ऐरावतेश्वर टेम्पल, ये है दारासुराम में। और एक है बृहदेश्वर टेम्पल, ये अक्सर बहुत एग्जाम पूछा कि कहाँ पे है, तो तंजौर में, तमिलनाडु में। देखिए अब इसका थोड़ा डीप जानते हैं। देखिए टेम्पल जो है गंगाईकोंडा चोलीश्वरम, ये बिल्ड किया गया था, इसे बनाया था राजेंद्र फर्स्ट ने, और इसे कंप्लीट हुआ था ये 1035 में। 1035 आफ्टर डिकट में इसे कंप्लीट किया गया था। ये टोटल 53 मीटर का है और ये 174 फुट हाइट है इसकी। और इसके ऊपर एक विमान, एक सैंक्टम टावर इसके ऊपर लगा हुआ है, और सैंक्टम टावर इसके ऊपर। और इसके जो कॉर्नर है काफ़ी रिसेस है, और ये इसका कार्विंग मॉन्यूमेंट बहुत ही ग्रेसफुल है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और ये स्ट्रेट और सिल्वर टावर है यहाँ तंजौर में, तो तंजौर में है। ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको, यही साइट है। उसी तरह से देखिए टावर पूरा, ये टोटल टावर जैसे बताया गया है कि 53 मीटर का है। और हाँ, अब देखिए आप ऐरावतेश्वर टेम्पल जो है कॉम्प्लेक्स है, ये बिल्ड किया गया था राजा II के द्वारा। दारासुराम में है, 24 मीटर इसकी विमान की हाइट है। यहाँ पे एक स्टोन इमेज बनी हुई है शिवा की। और एक टेम्पल जो टेस्टिफाई करता है ब्रिलियंट अचीवमेंट से यहाँ के चोला आर्किटेक्चर और स्कल्पचर और पेंटिंग और ब्रॉडकास्टिंग का, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, आपको ये आर्किटेक्चर और ये शिव भगवान की मूर्ति, ये शिव भगवान का है, ये दिख रहा होगा आपको।
तो ये था चोल टेम्पल के बारे में था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सुंदरवन नेशनल्स की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया 1987 में, और ये वेस्ट बंगाल में है। 1939 से 1939 और 1981 इसके लिए प्रमुख वर्ष है, क्योंकि उसी में इसको दर्जा मिला था। जैसे अब आपको आगे इसके बारे में बताते हैं कि ये नेशनल पार्क है, तो इसमें निश्चित है कि सारे फ्लोरा और फौना दोनों रहेंगे इसमें, जैसे कलर में आपको बताया था। तो देखिए ये स्ट्रीन मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट वो होता है, जैसे कि देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये पानी से ढका हुआ है और ऊपर इसके जो मतलब नीचे पानी रहता है और पेड़, पानी के ऊपर से पेड़ उगे रहते हैं। तो ये सारा एक काफी मतलब जो है सलाइन वाटर यहाँ पे रहता है, तो उसके लिए ये है। ये नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है और होल हेरिटेज साइट्स है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो सुंदरवन काफी इंपॉर्टेंट है और ये डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व। देखिए इससे टाइगर रिजर्व 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर चला था, तो टाइगर्स को सेव करने के लिए जैसे चल रहा था, उसी में टाइगर रिजर्व को इसके जैसे मानस नेशनल पार्क में था, तो उसी तरह से इसमें भी इसको सुंदरवन नेशनल पार्क में भी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व बनाया गया था और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था, जिसमें वन जीव जंतुओं की रक्षा के लिए 1977 में, और टाइगर रिजर्व तो है ही। अब 1984 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया इन सारे कारणों की वजह से, क्योंकि यहाँ टाइगर रिजर्व भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो सबके हो गए, इसे एक नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया, जो कि टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब 18वां है आपका नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स। देखिए फ्लावर्स दिख रहा होगा, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का, वेस्ट हिमालय में पड़ता है ये। 1988 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। 1939 1982 ये इसके लिए दो महत्वपूर्ण इसके लिए साल जिसमें इसको पूरी तरह से डेकोरेट किया गया। और गढ़वाल हिमालय में पड़ता है, उत्तराखंड में ये है। और ये यहाँ पे बहुत ही रेयर और इंडेंजर, जो कि लगभग विलुप्त की कगार पे स्पेशीज हैं, वो पाए जाते हैं। जैसे एशियाटिक ब्लैक बियर पाया जाता है यहाँ पे, स्नो लिपर्ड पाया जाता है, और ब्राउन बियर भी पाया जाता है यहाँ पे, भूरा भालू, और ब्लैक शिप भी पाया जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछ सकता है कि नंदा देवी या वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क किधर है, या कब उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। वो उत्तराखंड में है और 1988 में उसको दर्जा मिला था। और बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं, ये सांची में है, जिसे सांची का स्तूप भी कहते हैं। ये सांची का स्तूप देखिए आपको दिख रहा होगा, ये सांची का स्तूप है। ये 1989 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। मध्य प्रदेश में उपस्थित है ये। 200 BC से 1200 आफ्टर डिकेट तक इसका जो निर्माण समय समय पर होता रहा। आक्रमण भी होते रहे, तोड़ फोड़ भी यहाँ चलती रही, उसे जो भी अगले राजा है वो उसको बनाते भी थे, तो ये सारा चलता था। अब डिस्कवर्ड, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि काफी डिस्कवरी हुई थी, और डिस्कवर देखिए आक्रमण वगैरह इसलिए इस पे वजह से, मैंने मोहम्मद गौरी गजनी आपको पता ही, ये लोग आते थे देश को लूट के चले जाते थे, तो उसका भी शिकार ये भी हुआ था कई बार। तो इस वजह से इसको रुइन हुआ। और बाद में जब कोई दूसरा राजा आता था, वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करता था, तो वो अक्सर ऐसे साइट्स को बनवा देता था। तो इस तरह से यहाँ 200 BC से 1200 आफ्टर डिकेट तक इसका कंस्ट्रक्शन होता रहा, उसके बाद ये सेफ रहा। इसकी डिस्कवर किया गया 1818 में, इसको डिस्कवर किया गया था। और ये बहुत ही पहले डिजर्टेड साइट था, इसको जैसे मैंने कहा ना कि इस पे आक्रमण होते रहे, तो ये काफी डिजर्टेड था, इसको काफी अलग रखा गया था। लेकिन बाद में इसे आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन में रखा गया, इसको काफी सेफ करके इसको रखा गया। और इसमें आर्कियोलॉजिकल का जब एग्जीबिशन हुआ था वहां पे, तो उन्होंने उसमें रिवील किया था इसके 50 यूनिक मॉन्यूमेंट्स इसके अंदर थे, उसको इन्होंने डिक्लेयर किया था। पहले डिजर्टेड था, पहले लेफ्ट था, ऐसे ही था, यहाँ कोई रहता, यहाँ आबादी नहीं थी यहाँ। अब हुमायूं का टॉम, हुमायूं का जो मकबरा है वो 1993 में इसको दर्जा मिला था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का। 1572 में बनाया गया था, इसे दिल्ली में है ये। और इसे बनाया था सेकंड एम्पायर हुमायूं की विडो, हुमायूं के जाने के बाद हुमायूं की विडो ने बनवाया था इसको, जिसका नाम था बीगा बेगम या हाजी बेगम। वो उनकी विडो थी और उन्होंने बनवाया था मकबरा। ये देखिए मकबरा आपको दिख रहा होगा। अब कुतुब मीनार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार और उसके बाकी मॉन्यूमेंट्स, इसे भी 1993 में दर्जा मिला था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का, विश्व के धरोहर में रखा गया था। ये लेट 12वीं सेंचुरी में बनाया गया है। शुरू में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, 1192 में इसका शुरुआत किया। बाद में इसे कंप्लीट किया गया इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये आपको दिख रहा होगा, ये है दिल्ली में उपस्थित है। अब माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, देखिए क्या हुआ कि माउंटेन जो रेलवेज बने हुए हैं पहाड़ों पे, वो उन्हें भी विश्व की धरोहर का दर्जा दिया गया, क्योंकि उसे बनाने तो आसान है, उसमें काफी लागत लग जाती है, और वो काफी पुराने समय से चला आ रहा है। तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा कि उसको भी हम लोग दर्जा दें, और ताकि वो उसको भी सेव रखा जा सके और उसे समय समय पर उसकी मरम्मत हो सके। तो विश्व के धरोहर ग्रुप में रखा गया, क्योंकि वहाँ काफी टूरिस्ट आते हैं। जैसे अब इसमें कौन कौन से रेलवे स्टेशन को रखा गया है? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को रखा गया है। 1999 में इसे दर्जा दिया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का। ये दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में। और एक है आपका फिर नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, ये 2005 में इसको दर्जा मिला वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का, ऊटी में है, तमिलनाडु में ये है। और एक है आपका कालका
कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में है और ये 2008 में इसको दर्जा मिला। इसे याद रखिएगा क्योंकि ये इसमें ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट है कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे किस स्टेट में है, क्योंकि आप कई लोगों को नहीं पता होता, तो जो वेस्ट बंगाल में है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे किस स्टेट में, तमिलनाडु में है। और कालका शिमला रेलवे किस स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में। तो ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन इसका बन सकता है। अब महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है बोध गया में, ये 2002 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला महाबोधि टेम्पल को। ये बिहार में स्थित है और इसे एम्परर अशोक ने बनवाया था। ये दिख रहा होगा आपको, महाबोधि टेम्पल है। 3rd सेंचुरी BC में इसको 260 BC में इसको बनाया था। तो और इसमें क्योंकि देखिए इसके क्या है, बोधि ट्री के अराउंड बनाया गया था। यहाँ बोधि ट्री भी यहीं पे है, तो इसे बोधि ट्री के अराउंड बनाया गया था। बिहार में है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे टेम्पल जो था वो अभी 5th से 6th सेंचुरी आफ्टर टिकट तक है। और इसे 5th से 6th सेंचुरी आफ्टर टिकट में फिर इसे ब्रिक्स से बनाया गया था इसे। फिर बाद में उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, यही जगह था महाबोधि टेम्पल बोध गया में, जहाँ पे गौतम बुद्ध जो थे वहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था 531 BC में, जब वो 35 साल के थे। और वो वहाँ से बुद्धिज्म को फैलाना शुरू कर दिए थे। तो यही वो ट्री था, इसलिए इसको प्रिजर्व करने के लिए इसको जो फादर ब्रिक्स से इसको मेंटेन किया गया था। अब चलिए अगले पे चलते हैं। अब 24वां हमारा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रॉक शेल्टर है भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। 2003 में इसको दर्जा मिला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का। ये आपको दिख रहा होगा, ये 30,000 साल पुराना है। ये 30,000 साल पुराना है कि केव है ये, और ये 30,000 साल पुराना है। नेचुरल केव एक तरह का ये, और इसे यहाँ पे जो है ये फुट विंध्या रेंज में उपस्थित है, सेंट्रल इंडियन स्टेट के मध्य प्रदेश में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब पूछ देता है अक्सर रॉक शेल्टर भीमबेटका कहाँ है, तो आप बता सकते हैं, पूछ सकता है कितने साल पुराना है, वो ये बता सकते हैं। अब 25वां छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आपका जो है, इससे पहले कहा जाता था विक्टोरिया टर्मिनस 2004 में, लेकिन 1996 में इसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहा गया। शिवसेना का इसमें अहम रोल रहा। शिवसेना ने विक्टोरिया टर्मिनस का नाम विक्टोरिया टर्मिनस रहने से छत्रपति शिवाजी वहां के थे, छत्रपति शिवाजी मराठा सम्राट, उनके नाम पे ये इसे जो है रखा गया। महाराष्ट्र में उपस्थित है ये। 1887 से 1888 तक इसका निर्माण चला था, 1 साल। अब है चंपानेर और पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, इसको भी रखा गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये दिख रहा होगा आपको, चंपानेर और पावागढ़ 2004 में इसको आर्कियोलॉजिकल पार्क है। ये 8th सेंचुरी से प्री हिस्टोरिक से और 8th सेंचुरी और 14th सेंचुरी तक समय पे इसका निर्माण होता रहा। और ये पंचमहल डिस्ट्रिक्ट गुजरात में स्थित है, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। और इसके बाद इसमें और भी क्या क्या काली माता का यहाँ टेम्पल है, जैन टेम्पल है। ये पावागढ़ हिल जो है, पावागढ़ हिल जो दिख रही होगी, ये हिल के टॉप पे ये काली माता टेम्पल है, जैन टेम्पल है। और पावागढ़ और इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट माना जाता है। और ये साइट जो है सिर्फ कंप्लीट हुई थी अनचेंज इस्लामिक प्री मुगल सिटीज से। इस्लामिक प्री मुगल सिटी थी ये पहले पंचमहल गुजरात में, और इसे जो पूरी तरह इस्लामिक था, लेकिन पूरी तरह से इसको ये पूरी तरह से कंप्लीट हुई और तब से ये अनचेंज है, तब से इसी तरह की ये है। रेड फोर्ट, लाल किला, देखिए हमने आपको एक बात और बताया था, जब हमने आगरा फोर्ट के बारे में बताया था, वो आगरा फोर्ट था, और एक था रेड फोर्ट, लाल किला दिल्ली में है। रेड फोर्ट दिल्ली में है, और वो आगरा फोर्ट हमने बताया वो आगरा में था। वो आगरा फोर्ट और उसको आगरा फोर्ट, उसको भी रेड फोर्ट कहा जाता है। लाल रंग के वो सैंड स्टोन से बना हुआ है, तो उसे भी कहा जाता है। इसमें इसको कभी भी आप कंफ्यूज इसमें मत होइएगा। वो लाल किला जहाँ से प्रधानमंत्री अपना भाषण देते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री कोई भी अनाउंसमेंट करते हैं, वो ये वही लाल किला है। और यहाँ झंडा भी यहीं फहराते हैं 15 अगस्त को। और 1648 ईस्वी में इसे बनाया गया था। 1648 में रेड फोर्ट का निर्माण कराया था, शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। अब देखिए जंतर मंतर 2 है। जंतर मंतर एक है दिल्ली में, एक है जयपुर में। कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें भी दिल्ली में है। पहले दिल्ली में बनाया गया था, उसके बाद राजस्थान में इसे 1727 से 1734 तक टोटल 7 साल इसको लगे थे बनने में। राजा जय सिंह ने इसे बनवाया था। राजा सिंह ने राजस्थान के राजा जय सिंह थे, उन्होंने इसे बनवाया था। इसे मुगल के जो कैपिटल था उसी के तर्ज पे इसको बनाया गया था। देखिए ऐसा होता क्या था कि जैसे जो राजा मुगलों के नीचे काम करते थे, वो अक्सर इच्छा रखते थे कि वो भी उनकी भी शान शौकत उतनी ही हो जितनी कि मुगलों की हो, और इस वजह से वो लोग ऐसे साइट्स का निर्माण करते थे जो उनसे मिलती जुलती हो और सेम शान में कहीं कमी ना हो, ऐसा। तो उसी तरह जंतर मंतर साइट जैसे वहां बना था, वैसे यहाँ पे जयपुर में बनाया गया 2010 में। तो ये राजा जय सिंह ने बनवाया था, सेम उसी मॉडल पे जैसे मुगल कैपिटल दिल्ली में बना था ये। तो ये सारा था हमारे इस वीडियो में। आगे और भी अभी 38 टोटल साइट्स हैं, और अभी टोटल 10 साइट कम से कम और बची हुई हैं। हम उसे आने वाले अपने वीडियो में, टोटल 10 साइट्स है, उसको हम कवर करेंगे आने वाले वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पार्ट 3 इसका आएगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। हमने एक वर्ल्ड हेरिटेज
साइट्स की एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, ताकि आपको समय समय पे अगर आप भूलते रहे तो आप हमारे वीडियो को बार बार देखिएगा, उसे डाउनलोड कर सकते हो, उससे आप लाइक कर लीजिएगा। और लाइक करने से फायदा ये होगा कि आपको समय समय पे हमारी वीडियो मिलती रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स सर्किल में शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा इसको। हमारे तरह तरह की वीडियोज आती रहेंगी हमारी समय समय पे और आपको मिलती रहेंगी, तो इसे आप जरूर कीजिएगा। और अभी तक हमारे साथ चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है रिच गाय का फेसबुक हैंडल है, ये 8811183329 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप जाके इस पे अपने हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करके आप अपने मन पसंदीदा चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए हम कौन कौन सी चीज़ें ऑफर करते हैं, आप देखिए। ये देखिए सन ग्लासेस हैं, कुर्ता सेट है प्लाजो, और ये कुर्ती, कोई भी कुर्ती हुई उसको आप ले सकते हैं, ज्वेलरी सेट ले सकते हैं आप, बेड शीट्स ले सकते हैं, टी शर्ट ले सकते हैं, शर्ट टी शर्ट, कई तरह के हमारे पास प्रोडक्ट है। आप जाएंगे इस पे, आप ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करके देख सकते हैं और अपने मनपसंद चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। 12 डेज में प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंच जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी हम लोग ऑफर करते हैं।